ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म अध्याय 27वां। कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति पर किए जाने वाले कृत्य। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य होता है उसे भी अब मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वला रहती हैं, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियाँ रजस्वला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाएं तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष 32,000 हाथ तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती, अपितु वे गरत गड्ढा कही जाती हैं। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वित्सतस्सा, ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में भी हैं। ये 12 महानदियाँ देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। हे मुनि, देविका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 1 दिन तक ही रजस्वला रहती हैं। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने के 3 दिनों तक रजस्वला रहती हैं। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पलक्ष जाला, सरस्वती, ये जो नंद संज्ञा वाली नदियाँ हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती हैं। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहित, घरघर और शतद्रु, ये 7 नदी पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियाँ गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्थावली बकरियाँ, गाय, भैंसें तथा स्त्रियाँ और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता है। उपाकर्म में, उत्सर्ग, कृत्य में, प्रातःकाल के स्नान में, वित्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गो प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता है तो जिसकी गौ प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीनों में अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। मैं उसकी शांति बताऊँगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। तत्पश्चात घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद विहार्थियों से घृत में सिक्त तिलों की 1008 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति क्रम अनुष्ठान करना चाहिए। अस्य वाम, इसी सूक्त से तथा तद विष्णु हो, इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। तत्पश्चात श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में थोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति क्रम करना चाहिए। श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति क्रम करना चाहिए। इसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान और सिंह राशि में स्थित होने पर सोने सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा श्रावण मास में वस्त्र का दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत, कुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए।
मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझको परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। करक तथा सिंह की दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीने के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता है तो 12 मासों में उसका किया हुआ स्नान निष्फल हो जाता है। हे महादेव, दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूँगा। हे प्रभु, मुझको विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की विधिवत पूजा करके श्रावण मास की सतकथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि इसी प्रकार इस मास को व्यतीत करें। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी की प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा, श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की बंध्या स्त्री होती हैं वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती हैं। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल्कि कामना करने वाले को बल मिलता है। रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। धन का अभिलाषी धन की प्राप्ति कर लेता है। धर्म के प्रति मनुष्यों का अनुराग हो जाता है और भार्या की कामना करने वाला उत्तम भार्या को प्राप्त करता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है, और मृत्यु के अनंतर में मेरे लोक को प्राप्त होकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा श्रवण के अंतर्गत वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को संतुष्ट कर दिया। श्रावण मास का महात्म सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य के अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नदी रजोदोष, सिंह गौप्रसव, सिंह कर्कट, श्रावण स्तुति वाचक पूजन कथा नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।